Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 11 चैप्टर 10 है स्टेट लाइंस एंड एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 17. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है. एट फर्स्ट वी विल रीड दिस क्वेश्चन, देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन में दे रखा है द ऑनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 पर लीटर. देखो हमें ये दे रखा है कि एक मिल्क स्टोर के जो मालिक हैं वो ये फाइंड करते हैं कि वो 980 लीटर मिल्क सेल कर सकते हैं ईच वीक में एट ₹14 पर लीटर. यानी कि 1 लीटर कितने का सेल करते हैं? ₹14. ठीक है, ₹14 का 980 लीटर वो सेल कर रहा है ईच वीक. ठीक है, एंड 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क, और ये 1220 लीटर्स मिल्क बेच रहे हैं ईच वीक एट ₹16 पर लीटर. और जो 1220 लीटर है वो 16 रुपीज़ लीटर बेच रहे हैं पर लीटर. एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड. देखो हमें ये एज्यूम करना है कि इसमें लीनियर रिलेशनशिप है. क्या है? लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन एसपी सेलिंग प्राइस में एंड डिमांड में. हाउ मैनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर. अब हमें बता रहा है कि वो वीकली मतलब वीक में वो 17 पर लीटर कितना मिल्क को सेल कर सकते हैं. ठीक है, हाउ मैनी लीटर्स, कितने लीटर बेच सकते हैं. अब देखो इसमें ये दे रखा है कि जब वो ये तो हमें रुपीज़ दे रखे हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखे हैं. एसपी क्या दे रखे हैं? 14, और एसपी एक तो 14 दे रखा है और एक दे रखा है 16. बाकी ये डिमांड है. ठीक है, ये क्या दे रखा है? ये डिमांड दे रखा है. डिमांड जब 14 पर लीटर बेच रहे हैं तब 980 की डिमांड है, और जब 16 पर लीटर बेच रहे हैं तो 1220 की डिमांड है. ठीक है, बाद में हम ये बताएंगे. तो देखो क्या करेंगे, हमें दे रखा है ना ये लीनियर रिलेशनशिप है. क्या है? सो यहाँ पे लिखेंगे देयर इज गिवन अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन there is a linear relationship between selling price and demand. क्या है? डिमांड एंड सेलिंग प्राइस में लीनियर रिलेशनशिप है. ओके, let's take selling price along x axis. देखो हम क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस है उसे x एक्सिस के अलॉन्ग कर लेंगे. ठीक है, एंड डिमांड अलॉन्ग y एक्सिस, और डिमांड को हम y एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे. ठीक है, समझ रहे हो ना. हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को हम x एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे एंड डिमांड को हम y एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे. तो x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि हम x एक्सिस को क्या ले रहे हैं? सेलिंग प्राइस क्या है? 14. तो ये तो x की वैल्यू है. ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट निकालने ना, यहाँ पे लिखेंगे सो द पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे. देखो x की वैल्यू क्या है? 14, क्योंकि हम जो सेलिंग प्राइस को ले रहे हैं वो हम x एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं, तो ये तो x की वैल्यू है. और हमने डिमांड को किसके अलॉन्ग लिया? y एक्सिस के. तो डिमांड क्या है? देखो डिमांड है 980, क्योंकि जब 980 लीटर मिल्क बेच रहे हैं कितने रुपए लीटर से? 14 से. तो ये x की वैल्यू, ये y की, यहाँ पे लिख देंगे 980. एंड दूसरा पॉइंट क्या है हमारे लिए? उसके कोऑर्डिनेट 16 है. ठीक है, क्या है? 16. एंड y की वैल्यू क्या है? जब 16 रुपीज़ पर लीटर है तो डिमांड क्या है? 1220. तो हमारे पास 2 पॉइंट है. हम क्या करेंगे, यहीं से सॉल्व करेंगे. अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through 2 points. Equation of the line passing through 2 points. तो वो इक्वेशन हो जाएगी बाई माइनस बाई नॉट इक्वल्स टू में m इंटू में x माइनस एक्स नॉट. सिंपल. अब देखो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम m यहाँ से निकाल देंगे. m निकालते हैं, m इक्वल्स टू बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, ये है m की वैल्यू. तो अब m तो बाई 2 क्या है? बाई 2 है ये हमारे पास x1, ये बाई 1, ये x2, ये बाई 2. बाई 2 क्या है? 1220 माइनस बाई 1 क्या है? 980 अपॉन x2 क्या है? 16 माइनस 14. माइनस कर लेंगे.
ये आ जाएगा हमारे पास 240/2, ठीक है। इसको कट कर देंगे 120 आ जाएगा, यानी कि m हमारे पास क्या आ गई, स्लोप क्या आ गई 120। थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट रफ कर लेते हैं बिकॉज इधर स्पेस नहीं है। तो देखो क्या आ गया, बाई माइनस बाई नॉट, बाई नॉट क्या है, ये हो जाएगा 980 इक्वल्स टू में, या फिर आप यहाँ पे y1 कर लेना, ठीक है, y माइनस y1 अपॉन m इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। अब देखो y1 हमने लिख दिया 980 और m हमने निकाला 120 और इंटू में x माइनस x1, तो x1 क्या है हमारे पास 40, ओके। ये आ गए हमारे पास इक्वेशन। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि ये हमारी पूरी इक्वेशन आ गई, हाउ मैनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर। अब यानी कि वो वीकली 17 पर लीटर पूछा है हमसे, ठीक है, कि मतलब उसने 17 पर लीटर कितना बेचा, ठीक है। तो देखो हमने जो ये माना था, एसपी माना था, सेलिंग प्राइस है ना, ये 17 सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस क्या था, एक्स है, ठीक है। तो एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, बाई माइनस 980 इक्वल्स टू में 120 और यहाँ पे लिख देना एट 17 एट एक्स इक्वल्स टू 17, ठीक है, 17 क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है 17, तो यहाँ पे रख दो 17 माइनस 14, बस कुछ नहीं करना, जो हमने इक्वेशन निकाली थी उसमें एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 360 हो जाएगा बाई माइनस 980, तो बाई इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 360 प्लस ये माइनस के इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 980, यानी कि बाई की वैल्यू क्या आ गई 1340। ये है हमारे पास डिमांड, यही आंसर है 1340। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है। लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है P A, V, एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें A, B दे रखे हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, क्या है ये मिड पॉइंट है ऑफ ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट का बिटवीन एक्सिस के बीच में, सो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, हमें प्रूव करना है इसके अंदर, क्या करना है हमें प्रूव करना है कि उस लाइन की इक्वेशन जो है वो ये है, ठीक है। अब देखो कैसे बोला गया है कि एक P इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक्सिस के बीच में, यानी एक्स एंड बाई प्लेन है, ठीक है। इसको बोल देंगे हम एक्स एक्सिस बोल देंगे, इसको बोल देंगे बाई, ठीक है, बाई एक्सिस, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है इस टाइप से ए बी, इसको हम ए बी मान लेंगे, ठीक है। ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बाई एक्सिस पे क्या रहता है, बाई एक्स की वैल्यू 0 रहती है ना, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड बाई की वैल्यू बाई लाइट कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्स की वैल्यू बाई की वैल्यू रहेगी 0, तो x, 0 यानी बी पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो x, 0 है एंड ए पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो 0, बाई है। अब बोला गया है कि इसमें जो p है वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, ये लाइन सेगमेंट है, p क्या है इसका मिड पॉइंट है एंड मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो a, b है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट AV is a line segment between axis and P is the midpoint of AV, ठीक है, AV का मिड पॉइंट है एंड P के जो वो दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स A, B दे रखे हैं और A के क्या दे रखे हैं, A के 0, बाई हैं एंड V के दे रखे हैं x, 0। सो P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AV। जब AV का P मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है, और यह है मिड पॉइंट, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें P के निकाल लेना, मिड पॉइंट कौन सा है P, तो P क्या है A, B, इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे, ठीक है। P है ना मिड पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट A, B लिख दिए। अब x1 क्या है हमारे पास, x1
बाई वन, x2/2। x1 क्या है 0 प्लस x2 क्या है x/2। ओके, एंड इसी प्रकार बाई वन क्या है बाई प्लस बाई टू क्या है 0/2। सो देखो क्या आ जाएगा, हम इसकी कंपेयर कर देंगे। ए की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ए इक्वल्स टू में x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a, एंड इसी प्रकार जो v की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, b की वैल्यू y/2 हो जाएगी। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2v। तो ये हमारे पास x एंड y के, x की वैल्यू क्या आ गई 2a एंड y की वैल्यू आ गई 2b। अब देखो हमारे पास क्या थे, ये पॉइंट दे रखे थे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, a जो है वो क्या हो जाएगा 0, y की जगह क्या लिख देंगे 2b, एंड फिर b क्या है x, 0, x क्या है 2a, 0। अब हम फिर लिखेंगे, हमें ये प्रूव करना है कि सो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इज इतना, मतलब ये शो करना है ये वाली लाइन की इक्वेशन। लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स a एंड v। ठीक है, अब वो इक्वेशन हो जाएगी बाई माइनस बाई वन इक्वल्स टू में m इंटू में x माइनस x1। ठीक है, सो बाई माइनस बाई वन क्या है, ये x1, ये बाई वन, ये x2, ये बाई टू। बाई वन क्या है 2b इक्वल्स टू में m कैसे निकालेंगे, m हो जाएगा y2 माइनस बाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। y2 क्या है, ये है y2 0 माइनस बाई वन क्या है 2b अपॉन x2 क्या है 2a माइनस x1 क्या है 0, तो ये हो जाएगा माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 फिनिश हो गया और ये आ जाएगा माइनस b अपॉन a। ठीक है, माइनस b अपॉन a आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस m की जगह क्या आएगा माइनस b अपॉन a इंटू में x माइनस x1। तो x1 क्या है 0। ओके, देखो थोड़ा सा रफ कर देते हैं, क्या आ गया, हाँ a इधर चला जाएगा। ठीक है, a को हम इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में बाई माइनस 2v इक्वल्स टू में माइनस b और x। तो ये हो जाएगा a बाई माइनस 2ab इक्वल्स टू में माइनस bx। ओके, बस केवल a को हम मल्टीप्लाई में ले गए, तो ये हो जाएगा a इंटू में y माइनस 2v इक्वल्स टू में माइनस bx। a की मल्टीप्लाई कर देंगे a y माइनस 2ab इक्वल्स टू में माइनस bx डिवाइडिंग y। अब हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग y ab से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a बाई अपॉन ab माइनस का 2ab अपॉन में ab और इक्वल्स टू में माइनस bx अपॉन ab। देखो a से a फिनिश, ab से ab फिनिश और v से b फिनिश, बाई अपॉन b माइनस 2 इक्वल्स टू में माइनस x अपॉन a। ओके, अब देखो हमें क्या लेके आना है, हमें ये प्रूव करना है। हम ना इसको इधर ले लेंगे x अपॉन a प्लस बाई अपॉन b और ये जो माइनस का 2 इसको इधर, तो यही तो हमें लेके आना था, यही हमें प्रूव करना था। देखो क्या प्रूव करना था, जस्ट चेक, x अपॉन a प्लस बाई अपॉन b इक्वल्स टू में 2, यही तो हमें शो करना था ना। हमसे बोला क्या था कि इस इक्वेशन कैसे शो करना है, तो ये हो जाएगा x अपॉन a प्लस बाई अपॉन b इक्वल्स टू में 2, हैंस प्रूव्ड। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18।